ओम गणेशूर्याय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मैंने YouTube पर एक वीडियो डाला था, मकर संक्रांति पे हमें क्या करना चाहिए और क्या महत्व है। उस समय एक महानुभाव का प्रश्न आया और काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके भी जानने की इच्छा जाहिर की कि मकर संक्रांति पर इस वर्ष महायोग बन रहा है, तो उस दिन एकादशी भी है, तो क्या एकादशी का साथ में होने के कारण खिचड़ी का दान, चावल का दान या अनाज का दान कर सकते हैं। हमारा जो धर्मशास्त्र है वो हमें ज्ञान देता है और संशय से मुक्त करता है। किसी भी प्रकार का संशय हो तो धर्म के सानिध्य में जाने से सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज हम दो विषय लेंगे। एक तो मकर संक्रांति किस राशि वालों को क्या दान देना चाहिए, और दूसरा क्या खिचड़ी का, अनाज का दान देना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट मना है कुछ चीजों का। इस वर्ष जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी 2026 पौष कृष्ण एकादशी यानी षटतिला एकादशी का महासंयोग साथ में हो रहा है और बुधवार है। भगवान सूर्य नारायण धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कितने बजे कर रहे हैं? तो मध्याह्न में 3:07 पर भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी जो पुण्य काल है वो पुण्य काल कब है? 3:07 के बाद में श्रेष्ठ पुण्य काल है और सायं सूर्यास्त के तक। आप प्रातःकाल में भी दान दे सकते, दान का कोई मना नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो दिन में 3:07 से प्रारंभ हो रहा है। अब जो भगवान सूर्य नारायण है वो अनुराधा नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है, दान का विशेष महत्व बताया है, और जब हम मकर संक्रांति के ऊपर दान देते हैं वो सामान्य दिनों में दिया हुआ दान से अनंत गुणा फल की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट बताया है। लेकिन इस वर्ष 14 जनवरी को षटतिला एकादशी भी है, तो क्या उस दिन धान्य का दान, खिचड़ी का दान, क्योंकि एकादशी को खिचड़ी के दान का विशेष महत्व है। कई प्रांतों में खिचड़ी का दान दिया जाता है और ब्राह्मण को बुलाकर खिचड़ी बनाकर उनको भोजन भी करवाया जाता है। तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है एकादशी के दिन चावल का, धान्य का दान नहीं देना चाहिए, ऐसा स्पष्ट मना है। इसलिए जहां तक संभव हो दान खिचड़ी का इस वर्ष नहीं देना है। और देना चाहते हो तो 15 तारीख को प्रातःकाल में आप दे सकते हैं। तो शास्त्र की आज्ञा को मानना जरूरी है, अन्यथा हम सब लोग दान तो देते हैं लेकिन हर मकर संक्रांति पे सभी मनुष्य खिचड़ी का, चावल का दान करते हैं, धान्य का दान भी करते हैं। इसलिए 2026 में एकादशी को नहीं करना है, ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में मना है। अब हम विचार करते हैं कौन सी राशि को कौन सा दान देना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो राशि है वो राशि कौन सी है? मेष राशि है। ऐसा 12 राशियों का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वर्ष जो मकर संक्रांति है वो कैसी अवस्था में है? कुमारी अवस्था में, युवती अवस्था में प्रवेश कर रही है। मकर संक्रांति का वाहन क्या है? व्याघ्र, वाघ है। तो मकर संक्रांति का व्याघ्र वाहन होने के कारण इस मकर संक्रांति के आसपास सभी देशों में कई प्रकार की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं घटित हो सकती हैं। झगड़ा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
उपवाहन है वो अश्व मानी घोड़ा है, तो अश्वों के ऊपर भी संकट के बादल मंडराएंगे। मकर संक्रांति जो है वो पश्चिम दिशा में गमन करेगी, तो पश्चिम देश है वहां पे भयानक युद्ध की स्थिति, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और राजकीय उथल पुथल भी हो सकती है। सोने और चांदी के दाम बढ़ सकते हैं और पीले वस्तु के दाम भी बढ़ेंगे, जैसे चंदन है, केसर है, हल्दी है, पीला धान्य है। ऐसे जगह भी धान्य की वृद्धि होगी और धान्य के भाव भी बढ़ेंगे। अब हम विचार करते हैं सभी राशियों वालों को क्या क्या दान देना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं, मकर संक्रांति के ऊपर शास्त्रों में लिखा है घृत कंबलम, घी और कंबल का दान देना चाहिए और पुस्तक का दान भी देना चाहिए। तो उसमें किसका दान देना चाहिए? पंचांग का दान देना चाहिए। तो सभी राशियों वालों को सामान्यतः घी का, कंबल का और उसमें साथ में पंचांग का ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अब हम लोग कई प्रकार दान देते हैं, कभी लोग हम गरीबों को दान करते हैं। गरीबों को दान दे, अच्छी बातें, देना भी चाहिए, गरीबों की सेवा ही करनी चाहिए, नर और नारायण की सेवा करनी चाहिए। लेकिन दान किसको देते हैं? और हम योग्य सुपात्र व्यक्ति को देते हैं उसको दान बोलते हैं, गरीब को देते हैं उसके ऊपर हम अनुग्रह करते हैं। तो आप ब्राह्मण को दान करते हो तो आपका कल्याण होगा, लेकिन उसमें ब्राह्मण का कल्याण नहीं है, विद्वान का कल्याण नहीं है, आपके कल्याण के लिए आप सुपात्र का दान देते हो तो उसमें आपका कल्याण होगा। गरीब को दान दोगे तो आपका तो कल्याण होगा, लेकिन साथ में उसकी भी कल्याण होगा, उसके जीवन यापन के लिए दान देते हो, ऐसा माना जाता है। इसलिए दान देना है तो सुपात्र को ही दान देना चाहिए। अब हम विचार करते हैं मेष राशि वालों को। मेष राशि वालों को दान देना है, थोड़ा रोग आदि मेष राशि वालों के लिए प्रकोप रहेगा मकर संक्रांति पे, इसलिए विशेष करके मेष राशि वालों को लाल वस्त्र का दान करना है, ऊनी वस्त्र देना है। तो लाल कंबल, लाल ऊन का दान करना चाहिए, लाल फल का, अनार आदि का दान करना चाहिए और तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। धान्य का दान कर सकते हैं लेकिन इस वर्ष नहीं करना है, अन्यथा मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल धान्य का, गेहूं का दान कर सकते हैं और पात्र देना है तो ताम्र पात्र का दान करना चाहिए। फिर वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को सफेद तिल, सफेद वस्त्र, शक्कर, घी आदि का दान करना चाहिए और तिल का दान और गुड़ का दान, इसके अंदर सफेद तिल करो तो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। फिर मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को क्या दान करना है? एक तो हरे वस्त्र का दान करना है, तिल का दान करना है, गुड़ का दान करना है और हरा कंबल मिलता है, हरी ऊन मिलती है तो ऊनी वस्त्र का दान करने का विशेष महत्व है। और साथ में गौ माता की सेवा करनी है, हरा घास गौ माता को डालना है और गौ माता की सेवा करनी है। फिर कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को सफेद तिल, गुड़, घी, दूध, दही और सफेद वस्त्र का दान करना है और चांदी का दान भी करो तो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। फिर सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए लाल वस्त्र का दान, तांबे का दान यानी तांबे के बर्तन, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है तांबे के पात्र में, लाल ऊन का दान करना है और साथ में केसर या चंदन का दान भी कर सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हरी वस्तु का दान करना है, हरे फल का दान करना है, हरे ऊन से बने हुए वस्त्र का दान करना है और पंचांग का दान करना है और साथ में तिल का दान भी करना है। तुला राशि। सफेद तिल और गुड़, साथ में घी, सफेद ऊन का दान करना है और चांदी का दान करो
तो अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि, लाल फल का दान करना है, लाल वस्त्र का दान करना है, तांबे का दान करना है और सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों को पीले वस्त्र का दान करना है, केसर और चंदन का दान करना है, दूध के साथ में केसर मिलाकर गरीब लोगों को पिलाना है और सुवर्ण का दान करते हो तो भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और हल्दी का दान भी कर सकते हैं। फिर धन राशि, मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए काली वस्तु का दान करना है, लोहे का दान करना है, काली कंबल का दान करना है, घी और कृष्ण तिल काले तिल का दान करना है। कुंभ राशि, काले तिल और गुड़ का दान करना है, तिल से बनी हुई मिष्ठान का दान करना है, काले कंबल का दान करना है और गरीबों को भोजन में क्या करना है, फल आपको अर्पण करना है। या एकादशी होने के कारण आप मिष्ठान जो अन्न से नहीं बना हुआ ऐसे वस्तु आप गरीब बालकों को खिला सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए पीले फ्रूट का दान करना है, पीले वस्त्र का दान करना है, केसर हल्दी उसका दान करना है और साथ में पंचांग का दान करना है। तो मैंने आपको सभी राशियों के दान के बारे में बता दिया। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यदि हम दान करेंगे और सुपात्र व्यक्ति को दान करेंगे तो सभी मनोकामना हमारी परिपूर्ण होगी, सभी प्रकार के हमें धन धान्य की समृद्धि प्राप्त होगी और शास्त्र की आज्ञा पालते हुए हम करेंगे तो हमें हमारा भी और इस परिवार का, हमारे परिवार का भी सर्वविध विकास होगा। अस्तु। जय श्री राम।